एपिसोड की स्टार्ट में हम उस मार्शल आर्ट कंपटीशन को देखते हैं जिसमें युन लेट हो गया होता है, लेकिन वो इस कंपटीशन को खत्म होने से पहले वहां पर पहुंच जाता है। तब वो आदमी जो इस कंपटीशन को करा रहा था वो युन से कहता है, तुम बहुत ज्यादा लेट आए हो, इसलिए तुम्हें पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा, जिसके हिसाब से तुम सबसे पहले तुम्हारे अपोनेंट के 3 मूव से बचोगे और उन 3 मूव से पहले तुम एक भी अटैक उसके ऊपर नहीं कर सकते हो। जिस पर युन कहता है, ठीक है, मैं इस पेनल्टी को मानने के लिए तैयार हूँ। तब युन का अपोनेंट उससे कहता है, तुम्हारी जो भी ख्वाहिश होगी वो पूरी कर लो, क्योंकि मेरे 3 मूव से बचना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है, उसके अंदर ही तुम मारे जाओगे। तब युन उससे कहता है, अरे यार कितनी बकवास करते हो तुम, हार जीत थोड़ी फिक्स होती है, देखते हैं इस फाइट में कौन जीतता है। ये सुनकर उसका अपोनेंट कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की, अभी मजा चखाता हूँ तुम्हें। जिसके बाद वो युन पर अटैक करने के लिए अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और एक खतरनाक स्वॉर्ड चॉप अटैक उसके ऊपर कर देता है, लेकिन युन आसानी से इस अटैक से बच जाता है। तब उसका अपोनेंट अपने दूसरे अटैक को तैयार करता है, जिसके लिए वो वहां से हवा में उड़ जाता है और अपनी स्वॉर्ड के कई सारी ऑरा वाली स्वॉर्ड बनाकर उन सभी से युन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन युन उसके इस अटैक से भी आसानी से बच जाता है। ये देखकर उसके अपोनेंट के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। तब वो स्वॉर्ड ऑफ कोई टेक्निक का यूज करता है, जिस वजह से वो स्वॉर्ड की एनर्जी को एक्स बनाते हुए सीधा युन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन युन अपने हाथ को सामने कर देता है, जहां उसके टाइगर स्पिरिट की मदद से वो इस अटैक से भी आसानी से बच जाता है। और अब उसके अपोनेंट के 3 मूव्स हो चुके थे, जिसके बाद युन अपने टाइगर स्पिरिट की मदद से एक जोरदार अटैक अपने अपोनेंट पे कर देता है। अब वो उसे एक ही पंच मारता है कि उसका अपोनेंट रिंग से बहुत दूर जाकर गिरता है और इस तरह से इस राउंड में युन जीत जाता है। ये देखकर सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। अब युन की दूसरी फाइट मुकाई नाम के आदमी से कराई जाती है, जो कि कुंफू मास्टर है और मुकाई आज तक कभी नहीं हारा है, लेकिन पूरे सेट के लीडर को युन के ऊपर पूरा भरोसा होता है कि वो इस राउंड को भी आसानी से जीत जाएगा। एल्डर उससे कहते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि युन जीत पाएगा, लेकिन युन उनके खिलाफ जाते हुए कहता है, देख लेना, मुझे युन पे पूरा भरोसा है, उसने स्पिरिट स्टोन वाले टास्क को पूरा कर दिया तो इसे मुकाई को हराना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। अब मुकाई रिंग में आ जाता है, जहाँ वो युन से कहता है, ओ स्वॉर्ड स्लेव, क्या तुम मुझे जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? अपनी स्वॉर्ड उठा लो, क्योंकि मैं बिगर स्वॉर्ड के बस अपने हाथों से ही फाइट करता हूँ, तुम मेरे हाथों के अटैक को अपनी स्वॉर्ड से भी नहीं रोक पाओगे। तब युन उससे कहता है, मुझे भी स्वॉर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं बिना स्वॉर्ड के ही तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ, देखता हूँ तुम्हारी हाथों में कितनी जान है। तब मुकाई उससे कहता है, बहुत हो गया, मैं किसी से भी अपनी बेइज्जती नहीं सुनना चाहता। जिसके बाद वो अपना ऑरा बाहर निकालते हुए युन की तरफ बढ़ने लगता है। तब ये देखकर युन हैरान हो जाता है कि इसकी फिजिकल बॉडी तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तब भी वो घबराता नहीं और अपनी टाइगर स्पिरिट को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी मदद से वो मुकाई के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन एक भी उसका अटैक मुकाई की बॉडी को टच ही नहीं होता। ये देखकर युन हैरान रह जाता है कि आखिर इसने कौन सा इनविजिबल आर्मर पहन लिया है, जिसकी वजह से मेरा अटैक तो इसकी बॉडी को टच ही नहीं हो रहा, तो आखिर मैं इसे हरा कैसे पाऊंगा। जिसके बाद मुकाई लगातार अपने पंच की मदद से युन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। युन तो बस उसके अटैक को डिफेंस ही कर रहा था, क्योंकि उसका एक भी अटैक मुकाई पे लग ही नहीं रहा होता है। और फिर मुकाई उसे एक जोरदार पंच मारकर दूर फेंक देता है, लेकिन युन खुद को रिंग के बाहर आने से पहले संभाल लेता है, क्योंकि अगर वो रिंग के बाहर आ गया तो वो हार जाएगा। तब युन खुद से कहता है, आखिर ये क्या चीज खा के आया है जो इसके अंदर इतनी जान है, मैं तो इससे लड़ ही नहीं पा रहा, लेकिन खैर कुछ भी हो, मैं तो इस राउंड को कैसे भी करके जीत के ही रहूंगा और इसका घमंड तोड़ के दिखाऊंगा। जिसके बाद वो दोबारा से मुकाई के ऊपर अटैक करने चले जाता है और फिर इस बार दोनों एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहे होते हैं। तब युन एक बार दोबारा से अपने टाइगर स्पिरिट की मदद से मुकाई के पीठ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन तब भी इसका कोई फायदा नहीं होता और मुकाई उसे दोबारा उठाकर दूर फेंक देता है। लेकिन इस बार भी युन रिंग के बाहर जाने से पहले खुद को संभाल लेता है, लेकिन वो ठीक तरह से खड़े हो पाता इससे पहले ही मुकाई भाग
भागते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है ताकि इस बार वो उसे मारकर रिंग से दूर फेंक सके। पर तब यून वहां से हवा में उड़ जाता है और जहां पहले उसके टाइगर स्पिरिट की पावर्स सिर्फ उसके हाथों से बाहर निकलती थी, लेकिन इस बार उसकी पूरी बॉडी से वो टाइगर स्पिरिट बाहर निकल कर आती है और उसके सामने फायर से बना टाइगर आ जाता है जो मुकाई और स्टेज के ऊपर इतना जोरदार अटैक करता है जिसकी वजह से मुकाई वहां से उड़ते हुए बहुत दूर चला जाता है और इस तरह से यून की इस राउंड में भी जीत हो जाती है। ये देखकर सारे लोगों का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है कि आखिर यून की टाइगर स्पिरिट अपने पीक लेवल पर कैसे पहुंच गई, इसने अपना ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया। इसकी टाइगर स्पिरिट तो बस इसके हाथों से ही बाहर निकलती थी, ये तो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया है। साथ ही इस चीज से वो लीडर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे पहले से ही भरोसा था कि यून बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसे कोई भी जल्दी नहीं हरा सकता। अब वो आदमी जो इस कंपटीशन को करा रहा था वो जैसे ही यून को इस राउंड का विनर कहने वाला होता है, मुकाई दोबारा से स्टेज पर आ जाता है। तब वो आदमी उससे कहता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम हार चुके हो इसलिए वापस चले जाओ। लेकिन तब मुकाई उससे कहता है इस यून ने मेरे साथ चीटिंग की है, इसने एक सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल किया। वो अपना हाथ उसे दिखाता है जहाँ उसके हाथ से खून निकल रहा था। वो उस आदमी से कहता है ये खून टाइगर स्पिरिट की मदद से नहीं निकल सकता, टाइगर स्पिरिट की मदद से सिर्फ मैं यहाँ से दूर उड़कर चला जाता, लेकिन मेरे हाथों से खून नहीं निकलता। इसका मतलब साफ है कि यून ने किसी टेक्निक का इस्तेमाल किया है जिसके अंदर उसने एक सीक्रेट वेपन की मदद से मेरे हाथों में चोट लगा दी है ताकि मैं उसके ऊपर पंच से अटैक ही ना कर सकूं। ये सुनकर सारे लोग मुकाई के साथ ही हो जाते हैं कि मुकाई सही कह रहा है और ये यून बहुत बड़ा गद्दार आदमी है, इसे तो हरा देना चाहिए। तब यून उससे कहता है अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम मेरी पूरी बॉडी चेक कर सकते हो, अगर तुम्हें वो वेपन मिल गया तो मैं अभी अपनी हार मान लूंगा। तब मुकाई उससे कहता है ठीक है लेकिन ऐसे नहीं, तुम्हें मेरे घुटनों के सामने बैठना पड़ेगा और अपनी नाक को मेरे जूतों से रगड़ते हुए मुझसे माफी मांगनी होगी। जिस पर यून कहता है ठीक है, अगर तुम्हें वेपन मिला तो मैं ये भी करने के लिए तैयार हूँ। तब मुकाई उसकी बॉडी चेक करने लगता है लेकिन उसे कोई भी वेपन नहीं मिलता, पर उसे वहाँ पर यून की पोटली मिल जाती है जिसके अंदर वो अपना सामान रखा करता था। तब मुकाई उस पोटली को ही ले लेता है कि जरूर इसके अंदर ही वेपन होगा, लेकिन तब यून उससे कहता है अगर इसके अंदर वेपन नहीं निकला तो तुम्हें मुझसे मेरे घुटनों पे झुककर माफी मांगनी होगी। तब यून उसे अपनी पोटली दे देता है जिसे मुकाई चेक करने लगता है, लेकिन उसके अंदर भी कोई चीज नहीं थी और उसे वहाँ पर उस टाइगर स्पिरिट वाली पेंटिंग मिल जाती है जो यून को उसके मास्टर ने दी थी। वो जैसे ही उस पेंटिंग को खोलने वाला होता है यून उससे कहता है ऐसी गलती कभी मत करना, जिसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन इससे पहले ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।